good morning. This is your VK Preschool CD online class. This is the class for Standard 1 हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द। बच्चों पाठ 2 तक हम लोग इस किताब का कर चुके हैं हिंदी व्याकरण। आज हम लोग करने जा रहे हैं पाठ 3 यानी कि शब्द। अब तक आपने अक्षरों के बारे में सीखा, वर्णों के बारे में सीखा, अलग अलग प्रकार के वर्णों के बारे में सीखा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण सीखा है ना। आज हम लोग सीखेंगे शब्दों के बारे में। हिंदी व्याकरण यह है आपकी किताब, देख लीजिए। और हम लोग चलेंगे पाठ 3 की ओर। पाठ 3 शब्द, पेज नंबर 12। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। कमल, आम, रथ, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। कमल, आम, रथ, इन सबको शब्द कहते हैं। ये वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बने हैं। जैसे क जोड़ म जोड़ ल कमल, आ जोड़ म आम, र जोड़ थ रथ। इन सभी शब्दों का एक निश्चित अर्थ है। एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं कहते। जैसे लमक लमक, लमक का तो कोई अर्थ नहीं होता, अतः यह शब्द नहीं है। बच्चों शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, गाय, दिल्ली, पानी, रोटी, और आपका नाम भी हो सकता है बच्चों। निरर्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी का वानी, रोटी का वोटी, गाना का वाना। वानी, वोटी, वाना, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। पर आम भाषा में, आम बोलीचाली में हम लोग इस तरह के निरर्थक शब्द का प्रयोग भी करते हैं। पानी वानी में वानी का कोई अर्थ नहीं, अतः यह निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार वोटी, वाना निरर्थक शब्द है। तो बच्चों हमने क्या सीखा? शब्द जो बनता है वो समूह यानी कि वर्णों के समूह को जोड़कर जो हमें सार्थक स्वर मिलता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ क को म से ल से जोड़ देते हैं तो ये कमल बनता है। कमल शब्द को सुनकर ही हमें पता चलता है कि कमल एक फूल का नाम है। तो ये क्या है? सार्थक शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। वैसे ही अ में आ की मात्रा जोड़ के म लगाएंगे तो आम बन जाएगा। छोटी की मात्रा से ड को जोड़ेंगे और न जोड़ेंगे तो दिन बन जाएगा। ये सभी सार्थक शब्द है। तो हमने बच्चों आज सीखा है शब्द के बारे और शब्द के 2 भेदों के बारे। एक है सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिसे सुनकर ही हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाती है, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो बट आम बोली चाली में, पर हम लोग आम बोली चाली में इस तरह के निरर्थक शब्द यूज करते हैं, हम लोग इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि काम धाम, यस, उस तरह से अभी आपने और क्या सीखा? पानी वानी, रोटी बोटी, गाना वाना। तो ये जो वाना है, वोटी है, धाम है, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, पर हम लोग इन्हें बोली चाली में उपयोग करते हैं। इन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। शब्दों के 2 भेद, सार्थक यानी कि निश्चित अर्थ वाले शब्द और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो। बच्चों आप इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार फिर से सर आपको शब्द का अर्थ बता देते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जब हम लोग अलग अलग वर्णों के समूह को जोड़ेंगे, उनकी एक समूह बनाएंगे, और अगर वह समूह हमें कोई निश्चित अर्थ देता है तो उसे हम लोग शब्द कहेंगे।
अब देखेंगे पेज नंबर 13, अभ्यास कार्य, ओरल क्वेश्चंस, मौखिक प्रश्न। शब्द किससे मिलकर बनते हैं बताइए बच्चों। आपको ये मौखिक प्रश्न पूछा जा रहा है, शब्द किससे मिलकर बनते हैं। शब्द एक से अधिक वर्णों को मिलकर बनते हैं ना, एक से अधिक वर्णों को मिलाकर हम लोग शब्द बनाते हैं। किसका एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। यस। शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हो गया ना आसान। अब बच्चे देखिए, ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ये आप खुद से करेंगे। आपको सर ने ये पाठ पढ़ाया, अब आप खुद से अपनी सोच से और अपने ट्यूशन टीचर्स, माता पिता के हेल्प से इस क नंबर अभ्यास को करेंगे, क्योंकि ये होमवर्क है। कुछ चीजें हमने बताया, कुछ चीज आप खुद से करेंगे। और ये ख नंबर बच्चों, ये अभ्यास भी बड़ा ही आसान है। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली। इस तरह से वर्णों को जोड़कर शब्द बना लेंगे। पेज नंबर 14 में आएंगे। 5 और 6 भी वैसे ही कर लेंगे। ग नंबर देखिए, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएंगे। देखिए, ये वो चित्र है जिनसे ये प्रश्न पूछा गया है। र, ज, ग में आके मात्रा गा, तो इन्हें हम लोग क्या करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। पहले गा, फिर ज, फिर र लिखेंगे। क्या बन जाएगा, गाजर। उसी तरह से बाकी का भी क्या करेंगे, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बना लेंगे। यस। तो ग नंबर तक आप लोग कर लेंगे। घ नंबर सर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इनके उत्तर लिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से जहां तक मैंने बताया सभी अभ्यास को कर लेंगे घर में। आप इसे अपने बुक में भी करेंगे, याद रखेंगे, और अपने हिंदी व्याकरण की होमवर्क कॉपी में भी करेंगे। याद रखेंगे बच्चों, पहले क्या लिखेंगे आप अपने कॉपी में, पार्ट 3 शब्द, फिर क नंबर और ये ख नंबर, और अगले वाले पन्ने में ग नंबर। क, ख और ग, इन तीनों अभ्यास को आप किताब में और साथ ही साथ अपने हिंदी व्याकरण के कॉपी में भी कर लेंगे, होमवर्क कॉपी में। ओके बच्चों, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।